कहा जाता है समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव की राजनीति करती है, वहीं एआईएमआईएम को कहा जाता है कि सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करती है। लेकिन अगर राजनीति राइवल की बात करें तो दोनों राइवलरी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। अभी एक ताजा उदाहरण अभी आया है, रमजान का महीना चल रहा है, पाक पवित्र महीना है मुस्लिमों का। इसको लेकर करके ओवैसी जो सुप्रीमो है एआईएमआईएम के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि कम से कम भारत सरकार को ये चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर रमजान में शराब को न बिकने दिया जाए, उसकी बिक्री पर रोक लगाया जाए। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अदर पार्टीज हैं, खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो उस पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या जो ओवैसी कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, या बुराई मिटाने की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर एक तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। उसको लेकर करके हमारे साथ इस वक्त गोरखपुर के दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, पूर्व प्रवक्ता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और जो समाजवादी के सुप्रीमो उनके बेहद करीब जफर अमीन डक्कू साहब हैं। इनके बारे में बताते हैं, जिस मुद्दे पर बात करते हैं बड़े खुल करके बात करते हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है ओवैसी साहब के स्टेटमेंट को लेकर करके। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वर्ग क्या सोच रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि रमजान में भारत सरकार से उन्होंने मांग की है कि रमजान में शराब की बंदी कर देनी चाहिए, जिसको लेकर के विपक्ष जो उनका अदर पार्टीज है वो कहीं ना कहीं हमलावर हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ये कहा जाता है कि मुस्लिम और यादवों की राजनीति करती है, ओवैसी साहब को कहा जाता है मुस्लिमों की राजनीति करती है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, क्या विरोधाभास, आगे वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी तो समाज के हर वर्ग की राजनीति करती है, और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में, कि समाजवादी पार्टी 37 सीट पाई। वो मुसलमान यादव के कॉम्बिनेशन पे नहीं पाई, बल्कि वो समाज के हर वर्ग पीडीए की बहुत बड़ी जीत रही। पहली चीज तो मैं बता दूं। दूसरे की जो एएमआईएम के मुखिया हैं या उनके और जो नेता हैं, वो बयान दे रहे हैं कि रमजान में शराब की दुकान बंद हो जाए। शराब की दुकान से मुसलमान का कोई मतलब नहीं। जैसे कि सावन के महीने में एक महीना मांस नहीं खाते हैं, और जो तबका मांस नहीं खाता है सावन के महीने में, और तो वो कहता है कि दुकानें बंद रहें। जिधर से उनका जुलूस निकलता है, जिधर से कांवड़ जाता है, जिधर से आता है, उनका कहना अपनी जगह सही है कि साहब हम इस एक महीना मांस नहीं खाते। एक महीने के बाद उनका एतराज नहीं है, वो एक महीने के बाद मांस की दुकान खुलती है और वो मांस खाते हैं। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछना चाहते हैं कि शराब एक महीना बंद हो और एक महीना हम नहीं पिएंगे, और शराब की दुकान खुले तो एक महीने के बाद क्या एमआईएम के कार्यकर्ता शराब पिएंगे क्या? एक महीने के बाद इन्होंने जो पाक मुकद्दस महीना रमजान का उसमें बंद करने नहीं, उसमें बंद कराने के लिए कहा ना। तो जो मुकद्दस महीना उनका आता है सावन का, वो कहते हैं कि मांस की दुकानें बंद करिए, और मांस की दुकानें तमाम जगहों पे बंद होती हैं, और लेकिन उसके बाद मांस वही लोग खाते भी हैं वो एक महीना। हमारे लिए तो शराब पूरी तरह से हराम है, पूरी जिंदगी हराम है, क़यामत तक हराम है। तो शराब से हमारा कौन सा वास्ता? मामला सिर्फ इतना है कि ये गंदी राजनीति करते हैं ओवैसी साहब। वो जब भारतीय जनता पार्टी फंस जाती है, एस्टीन फाइल में फंस गई, केंद्र के तमाम मंत्री उसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री का भी नाम आया है, प्रधानमंत्री के जो करीबी बिजनेसमैन रहे हैं, चाहे अनिल अंबानी हो चाहे और तमाम लोग हो, उनका नाम आया है। और जब ये इसमें चारों तरफ से ट्रेड डील जो हुई है अमेरिका से इस देश को गुलाम बनाने की, इस पर जब भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, तो ओवैसी साहब इस तरह का मुद्दा देके उस पर बहस चला के उसको, जिसमें भारतीय जनता पार्टी घिरी है, उसको बचाना चाहते हैं। आपने देखा होगा टीवी चैनलों पे जो गोदी मीडिया के चैनल जिनको कहा जाता है मशहूर है, वो इस पर बहस चला के उसको दबाना चाहते हैं। तो क्या ओवैसी साहब की जो पार्टी है, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, हम एकदम निष्पक्ष, हम किसी पार्टी से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी पर्सनल बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर इल्जाम लगता है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और उसको फंडिंग होती है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है, उनको सब कुछ है,
हालांकि विगत दिनों देखा भी गया इस तरह से, तो क्या ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है? ये इल्जाम नहीं है, ये सच्ची बात है। उसकी मिसाल हम दें, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 फिर से मुसलमानों का नाम कटवा रही है, पीडीए का नाम कटवा रही है, लेकिन पीडीए में थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से पता चल जाता है। तो एक तरफा मुसलमानों का नाम फॉर्म 7 भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कटवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक दो जगह नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव साहब लगातार उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आप लोगों ने भी गोरखपुर जी जी जी, गोरखपुर में भी किया था, हर जगहों पे इस तरह की फॉर्म 7। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 फॉर्म 7 है। एक के मुखिया ज्ञानेश कुमार है, चुनाव आयोग है, जो फॉर्म 7 के जरिए मुसलमानों का वोट कटवा रही। एसआईआर चल रहा है, इस दरमियान में वोट कटवाने का काम हो। जब ये खत्म हो जाएगा और जब चुनाव शुरू होगा तो दूसरा फॉर्म 7 जो है, एएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, चुनाव के दौरान वो वोट कटवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 फॉर्म 7 है। एक ज्ञानेश कुमार के थ्रू इस वक्त चल रहा है, जिसमें वोट कटवाया जा रहा है मुसलमानों का, और जब ये खत्म हो जाएगा, चुनाव जब शुरू होगा, तो दूसरा फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल होगा असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और एमआईएम के मुखिया की तरफ से। कहीं आपका ये इशारा तो नहीं है जो बिहार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई, अगर हम किशनगंज और पूर्णिया वाली अगर हम बेल्ट को देखते हैं तो जहां पर इनका इम्पैक्ट है, जहां पर पकड़ है, वहां पर इन्होंने बहुत डेंट मारा, और खासतौर से आरजेडी को। और ये 5 सीट जीतेंगे और 50 हराएंगे, और 5 सीट जो ये जीतने वाले रहते हैं वहां ईवीएम भी सही रहता है, और वहां वोट जो एसआईआर का है वो सिस्टम भी सही रहता है, और बाकी वोट कटवाते हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी इनको मौका देती है, महाराष्ट्र में मौका दी, और वो बड़ी बात नहीं वो ना करें कि आप महाराष्ट्र में हम ये जीते वो जीते। वहां तो इस्लाम पार्टी आ गई है जो इनसे अच्छी सीट जीते, उसका मेयर भी बना। टीएमसी की बात कर रहे हैं। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर वहां के भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें इस्लाम पार्टी एक आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश है, और हर तरह से नुकसान ये मुसलमान का करा। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी अपने वर्ड्स ओवैसी साहब के मुंह में डाल करके कह रही है? बहुत सीधी सी बात है, एक यूनिवर्सिटी खोला आजम खान साहब ने और वो जेल में है। ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने खोला है, और मेडिकल कॉलेज खोला है, और सब खोला है, और तमाम वहां के लोगों का एतराज है कि साहब वक्फ की जमीनों पे सबसे बड़ा कब्जा इनका, और ये ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात हम आपको बता, ये मुसलमानों के दुश्मन है। एक मक्का मस्जिद की घटना हुई थी, कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट में थी कांग्रेस की, और मक्का मस्जिद में करीब दर्जन भर मुसलमान पकड़े गए थे। इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और उसमें मुसलमान पकड़े गए। उसके बाद में पता चला कि साहब हिंदूवादी संगठन है, ये जितने बम ब्लास्ट मालेगांव और जितने भी हुए हैं, ये सब बम ब्लास्ट हिंदूवादी संगठनों ने किया है, तमाम नामों से। इसमें सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम है। जी जी जी, प्रज्ञा ठाकुर है, कर्नल पुरोहित है, तमाम आमटे हैं, कौन कौन है, उसमें सैकड़ों लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई। तो मक्का मस्जिद की घटना में सब मुसलमान पकड़ाए थे और उनको छोड़ना पड़ा। उनके छूटने में बहुत टाइम लगा। ओवैसी साहब ने कोई पैरवी नहीं किया, सामाजिक संगठनों ने पैरवी किया, और मोहल्ले वालों ने और वहां के मुसलमानों ने आगे आके उसकी पैरवी किया, और वो सब लड़के छूट गए क्योंकि उनको क्लीन चिट मिल गई थी कि ये हिंदूवादी संगठनों ने किया। तो ये नहीं खड़े हुए। इनके भाई ने, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, एक हेट स्पीच दिया था, उसमें कुछ दिन के लिए बंद हुए थे। तो बैरिस्टर साहब कचहरी खुलने के पहले 10 बजे जाके खड़े हो जाते थे गेट पे अपने भाई को छुड़ाने के लिए। 15 मिनट वाला जो जी स्टेटमेंट, जी 15 मिनट वाला स्टेटमेंट जो था, हाँ, उनके लिए तो आप कचहरी खुलने के पहले खड़े हो जा रहे थे, और आप ही के क्षेत्र के बेकसूर मुसलमान 6 महीने तक जेल में रहे, और क्लीन चिट पाने के बाद पैरवी के अभाव में इतने दिन तक जेल में रहे। बाद में वहां के सामाजिक संगठन और मुसलमानों ने आके मदद किया, कब वो छूट गया है, आप बताइए। लेकिन मंजर आम की अगर बात करते हैं, आम जो उनके भाषण आते हैं, जो हम लोग तक जो विजुअल्स आते हैं, उसके अंदर साफ बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं, खास तौर से मोदी जी को टारगेट करते हैं। हमारा चैलेंज है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा,
आज तक ओवैसी की पार्टी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष, कोई भी बड़ा नेता, खुद ओवैसी, खुद अकबरुद्दीन ओवैसी, उनका खानदान, किसी ने एक बयान दिया हो कि एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है ये अवैध है, ये गलत है, ये मुसलमानों के खिलाफ है? एक भी बयान आया हो कि ईवीएम के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन किया हो? एक भी नहीं। बल्कि उनका बयान है, हमारे पास है, आप भी खोज सकते हैं। उनका बयान है कि भाई हम ये एसआईआर और ईवीएम का बहाना विपक्ष छोड़ दे अपनी सीट जीतने के बाद। तो आपकी सीट तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, इसलिए कि आपसे भी उनको फायदा होना है। आज आप मुसलमान के बारे में आप बोलते हैं, मुसलमान के बारे में बोलते तो हैं, करते कुछ नहीं। बोलते इसलिए है कि मुसलमान हमारी तरफ आएगा तब तो वोट कटेगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। किया क्या उन्होंने? सीए पे कुछ नहीं किया, एनआरसी पे कुछ नहीं किया, कहीं कोई बड़ा आंदोलन किसी मुस्लिम इशूज पे नहीं किया। पार्लियामेंट में तो उन्होंने ललकारा। तो हम तो कह रहे हैं कि वो बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, और अगर नहीं बोलेंगे तो मुसलमान का वोट कैसे काट पाएंगे? कुछ लड़ाई करके तो दिखाएं, कुछ संघर्ष करके मुसलमानों पे हो रहे जुल्म को रोकने का काम करके तो दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं, ये कहने का मतलब है। मुसलमान होशियार है, मुसलमान जान रहा है, वो बिहार में जो इन्होंने किया यूपी में नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत अक्लमंद है। आपने देखिए 2024 में वो इकट्ठा हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोक दिया। और आज अखिलेश यादव साहब ने अगर उत्तर प्रदेश के अंदर न रोका होता भारतीय जनता पार्टी को, आज हिंदुस्तान के अंदर मनमाना फैसला होता, जो चाहते करते, जो चाहते पास कराते। आपका मुसलमानों का चलना हिंदुस्तान की सरजमीन पे दूभर हो जाता, ये कंडीशन होती। तो कहने का ये मतलब है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश का होशियार है, और ये बंगाल में भी इनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, इनको आसाम में भी एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान गुमराह नहीं होगा। आज मुसलमान संघर्ष कर रहा है, जिस तरह एसआईआर में परेशान हो रहा है। एक एक बूथ पे 60%, 50%, 40% मुस्लिम बूथों पर बाकायदा नोटिस जा रही है, उनका नाम काटने की तैयारी हो रही है। लेकिन मुसलमान दौड़ रहा है, पेपर जमा कर रहा है, सब कर रहा है, तो फार्म 7 भरवाया जा रहा है, तो 2 फार्म 7 भरवाया जा रहा है। अभी तो चुनाव आयोग फार्म 7 से मुसलमान का वोट कटवाएगा कि वोट देने ना पाए, और उसके बाद जब चुनाव चलेगा तो दूसरा फार्म 7 ओवैसी साहब होंगे, उनके थ्रू वोट कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो 27 का चुनाव तो सर पे है, ये 1 साल के तकरीबन रह गया है 27 में चुनाव के लिए। क्या लगता है कि एआईएमआईएम कहाँ पर स्टैंड कर रही है? हाशिए पे रहेगी, गिनती नहीं रहेगी, आप देखिएगा। अरे उत्तर प्रदेश ने केंद्र की सरकार रोक के पूरे हिंदुस्तान के जो सेकुलर लोग रहे उनकी हिफाजत करने का काम किया। समाजवादी भारत के संविधान को बचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी का, ये अखिलेश यादव साहब की देन है। समाजवादी पार्टी कहाँ रहेगी? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पे है, 2024 में 1 नंबर पे रही है, और फिर 1 नंबर पे रहेगी, और हम 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे। जनता में हाहाकार मचा हुआ है। असेंबली की बात कर रहे हैं, हम असेंबली की बात कर रहे हैं। 2027 में असेंबली, जिस तरह 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ी, 2027 में इसकी पोजीशन बहुत खराब होगी। कहीं ये वैसा ही तो वादा नहीं है कि अब की बार 400 पार? आपने नया नारा दे दिया, अब की बार 300 पार। नहीं, हमारा तो 300 पार है ही है, ये तो जनता चिल्ला रही है। भाई आप देखिए, शिक्षा में देखिए, जनता चिल्लाना और वोट कास्ट होकर करके रिजल्ट आना, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं, वोट कास्ट होकर नहीं, बेईमानी को रोकना। और इस बार अखिलेश यादव साहब बेईमानी को रोकने के लिए एड़ी से चोटी लगाए हुए हैं। आप देखिए, जितनी भी गलतियां ये कर रहे हैं एसआईआर में, जहां जहां से ये पीडीए का वोट काटना चाह रहे हैं, उस पर लगातार अखिलेश यादव साहब हमला कर रहे हैं। लेकिन एसआईआर की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पीछे गोरखपुर के एजुकेशन आपने भी किया था, और मनोरंजन यादव जी ने भी किया था, 400 वोट का उन्होंने किया, आपने 400 बूथ नंबर 400 पे आपने इसको किया कि 12 लोग जिंदा हैं, विस्थापित नहीं, 17 लोग विस्थापित नहीं, उनकी परेड कराया डीएम साहब के सामने, सब कुछ हुआ। लेकिन उस पर ये हुआ कि जिसने किया था
वो भाग खड़ा हुआ, उसने कहा कि हमारी आईडी गलत इस्तेमाल की गई है, हमने नहीं किया है। उसका जो पोस्टर बैनर लगा था, उसकी अपनी गाड़ी पे नेम प्लेट लगा था, सब नोच नाच के फेंक दिया। तो क्या ये डर पैदा हुआ और वो 17 लोग रह गए, उनका नाम कटा नहीं। सवाल ये है कि अगर मैं कोई क्राइम करूं और उसके बाद मैं उस पर लिपापोती कर दूं तो क्या यही मैं तो बात है। चुनाव आयोग तो कहता है कि जो गलत नाम कटवाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हुई नहीं पूरे ना? हिंदुस्तान में कानूनी कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि चुनाव आयोग तो किसी के कहने पे फॉर्म 7 को भरवा रहा है तो और भरने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार के या बीजेपी? हाँ, अधीन मानिए, जो एक्टिविटी हो तो सीधे बता रही है कि अधीन है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताई है हिंदुस्तान के अंदर आखिर पश्चिम बंगाल के लिए क्या कर दिया। तो चलिए, न्यायिक विभाग जो है पूरा FIR करा रहा है और देख रहा है। हम आपकी बात अगर समझ गए, हम आपकी बात को नटशेल में आपकी बात को कह रहे हैं, हमारा कोई इसमें नहीं है। सीधा आपका ये कहना है कि बीजेपी के अधीन AIMIM है, बीजेपी के अधीन चुनाव आयोग है। और दोनों फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें, जो कर रहे हैं ये दोनों, वो बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। हाँ, एकदम साफ साफ। उसमें कहा से वो तो एक्टिविटी बता रही। हमने फॉर्म 7 का आपको उदाहरण भी दिया। तो क्या ये जो कहते हैं कि मुस्लिमों की हम राजनीति करते हैं, वो सिर्फ पूरा कल्पना है? सिर्फ हाथी के 2 दांत दिखाने के, खाने के, इस तरह से उनको भी तमाम फैसिलिटी मिल रही है, तमाम छूट मिल रही है। केंद्र सरकार से पर्दे के पीछे उनको तमाम फायदे भी मिल रहे होंगे, तब तो इस तरह की बात है। और फायदा तो सामने दिखाई दे रहा है। आजम साहब जेल में एक यूनिवर्सिटी खोल के और कई यूनिवर्सिटी और सब कुछ। और अभी क्या है साहब, अभी तो तमाम बातें खुलेंगी, आगे भी हमारी आपकी मुलाकात होगी, हम बताएंगे कि उनकी क्या क्या एक्टिविटी है। अभी तो 1-2 बात बता रहे हैं और हम लोग निकलेंगे। मुसलमान तमाम जगहों से भी फोन आ रहा है, साहब आइए सभा करिए, हमारे वहाँ इसको घुसने नहीं देना है, वरना ये उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट कटवा देगा। और तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 फॉर्म 7 है, एक ज्ञानेश कुमार के पास है और चुनाव के दौरान ओवैसी के पास फॉर्म 7 इस्तेमाल होगा। ये थे जफर अमीन डक्कू साहब। इनका साफ ये कहना था कि AIMIM हो या इलेक्शन कमीशन हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी, न कि केंद्रीय सरकार, भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम कर रही है, उनके इशारों पे काम कर रही है। चाहे वो फॉर्म 7 के थ्रू नाम कटवाना हो, चाहे डायरेक्ट उसका नाम कटवाना हो, या फिर किसी भी तरह का स्टेटमेंट आना है जो जिससे कि मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का है वो उनके बहकावे में आकर करके उनको वोट पोल करे। पोलराइजेशन ऑफ वोट को लेकर के कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा बयान आया है कि ओवैसी की जो राजनीति है वो सिर्फ वोट पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोट को पोलराइज कर रहे हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में एक बात और हम छोटा सा आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि जिस तरह AIMIM पर इल्जाम लगता है, उसी तरह BSP पर भी इल्जाम लगता है कि ये भी बी टीम है। BSP बी टीम क्या, BSP को तो A टीम ही मानिए, उसको बी टीम ना मानिए। उसकी वजह ये है कि आप देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ था, BSP घूम घूम के उसको चार्ट दिया गया था कि यहाँ मुसलमान लड़ाओ, और वो ऐसी जगह मुसलमान लड़ा रही थी कि पत्रकार भी तहज्जुब करते थे, जनता भी तहज्जुब करती थी। तो वो तो कभी हट नहीं सकते। उनकी जो भी बयान आ रहे हैं वो बहुत मजबूरी है उनकी, तमाम उनकी फाइलें हैं बीजेपी के पास, वो भी मजबूरी में। वो ऐसा तो ये भी कहा था कि सपा की भी फाइलें हैं, और सपा लड़ क्यों रही है? तब फिर आप देखिए ना, वो कहाँ लड़ रही है, लेकिन खुल करके तो वो लड़ने, हमारी पार्टी तो खुल के लड़ रही है, सड़क पे भी लड़ रही है। अभी आपने अपनी ही जबान से कहा, आप लोग तो देखे गोरखपुर में वोट कट रहा है तो दौड़ रहे हैं, हर बूथों पे समाजवादी पार्टी के प्रहरी लगे हुए हैं। सारा काम तो समाजवादी पार्टी कर रही है, यही है पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और लड़ती रहेगी, आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। चलिए, जहां पर कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी को, AIMIM को कहा जाता है कि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, वहीं BSP को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पिछड़ों की राजनीति करते हैं, खासतौर से दलित समाज की राजनीति करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक जो जुड़कर आता था वो MY कॉम्बिनेशन का आता था, मुस्लिम और यादव के लिए ये करते थे। लेकिन इस बार 2024 से बात अगर करें तो इन्होंने एक PDA का नारा दे करके
कहीं न कहीं जो बीजेपी है या एआईएमआईएम है या बीएसपी है, उनकी नींद हराम कर रखी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा 2027 में ऊंट किस कल बैठता है। क्या 2024 वाला जो रिजल्ट आया है, क्या उस तरह का कोई रिजल्ट वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो असेंबली चुनाव है उसके अंदर आएगा। अब की बार एक नया नारा गोरखपुर की धरती से निकला है अखिलेश के लिए कि समाजवादी पार्टी के लिए कि अब की बार 300 पार असेंबली के लिए। ये नारा कहां तक आता है, क्या देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जिस तरह से बीजेपी ने नारा दिया था आपकी बार 400 पार, उसी तरह ये खोखला साबित होगा या ये जमीनी स्तर पर कहीं दिखता हुआ नजर आएगा। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ।